दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या है। कह रहा है कि एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन्स स्क्वायर। देखिए, 60 माइक्रो फैरड यानी यहाँ पे जो धारिता है 60 माइक्रो फैरड कह रहा है। 110 वोल्ट क्या है, जो वी आर एम एस का वोल्टेज है 110 वोल्ट है। 60 हर्ट्ज यानी जो आवृत्ति है एफ का मान 60 हर्ट्ज यानी। तो देखिए, इसको हल करते हैं। देखिए, दिया है हमारा, हमें ज्ञात करना है धारा यानी आई आर एम एस, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारा दिया है धारिता सी बराबर 60 माइक्रोफेरड। तो 60 माइक्रोफेरड को जब बदलेंगे फेरड में तो हमारा आएगा 60 गुणे 10 के पावर -6 फैरड। और या फिर इसे लिख सकते हैं किस प्रकार से, 0.00006 फैरड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हमारा वी आर एम एस का वोल्टेज कितना दिया है 60 110 वोल्ट और आवृत्ति दिया है 60 हर्ट्ज। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें ज्ञात करना आई आर एम एस का मान। तो देखिए, आई आर एम एस का मान जो होता है शिखर, जो धारिता का आई आर एम एस का मान होता है, धारिता का आर एम एस मान, उसे निकालने के लिए हमें पहले प्रतिबाधा निकालना पड़ेगा संधारित्र की। क्योंकि जो आई का आर एम एस मान होता है उसका सूत्र होता है, देखिए क्या, आई आर एम एस बराबर होता है वी आर एम एस इंटू में एक्स सी। एक्स सी क्या है, धारिता का प्रतिबाधा। तो हमें वोल्टेज तो दिया है लेकिन धारिता का प्रतिबाधा हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। देखिए, संधारित्र की प्रतिबाधा एक्स सी की गणना करते हैं। देखिए, धारितीय प्रतिघात यानी धारिता का जो होता है प्रतिबाधा क्या होता है। देखिए, एक्स सी बराबर सूत्र होता है 1/2 पाई एफ सी, ये हमारा सूत्र होता है। तो इस पर मान रखेंगे हम एक लिखे और फिर बटे बटा लगाया हमने। 2 पाई हमारा है तो हमने लिखा 2 पाई। एफ का मान है 60 हर्ट्ज तो हमने 60 हर्ट्ज लिखा। सी का मान है 60 माइक्रोफेरड, हमने जब माइक्रोफेरड को हमने बदला फेरड में तो हमारा आया 60 गुणे 10 के पावर -6 फैरड। तो हमने लिखा 60 गुणे 10 के पावर -6 फैरड। आगे देखिए, फिर हमने लिखा एक दो, हमारा 2 पाई है तो हमने 2 उतारा, पाई का मान होता है 3.14, तो हमने यहाँ पे लिखा 3.14। 60 हर्ट्ज है जो हमारा आवृत्ति है तो हमने यहाँ पे 60 लिखा। अब देखिए, 60 गुणे 10 के पावर -6 यानी दशमलव को हम 6 अंक पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो वही हमारा लिखा है। तो यहाँ पे हमने 60 के 0.6 अंक आगे लेके आया तो हमारा आया 0.000006, इतना आया। अब हम इन सबका गुणा करेंगे, इन चारों का जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 0.0222608 इतना आया, यानी 1/0.0222608 आया। अब जब हम एक में इतने का भाग करेंगे तो हमारा आएगा 44.23995। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से 3 तक दशमलव को एक अंक तक हम लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, 44.25 लिख के हम सभी को हटा सकते हैं। तो हमारा ही राइट आंसर आ जाएगा 44.25 ओम। अब देखिए, अब आई का हम आरएमएस मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमें प्रतिबाधा का मान मिल गया। तो देखिए, परिपथ में धारा के आरएमएस मान की गणना। तो देखिए, आरएमएस आई आरएमएस बराबर होता है वी आरएमएस बटे में एक्स सी। एक्स सी क्या है, प्रतिबाधा है। तो हमारा वी आर एम एस का मान दिया है 110 वोल्ट और प्रतिबाधा जो हमारा है हमने निकाला भी, हमारा कितना निकला है 44.2 ओम। तो हमने यहाँ पे रखा बटे में 44.2 ओम। जब हम 110 में 44.2 का भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2.4886 और फिर इसे हम लिख सकते हैं कितना, 2.4886 हमारा है। तो दशमलव के बाद अगर हम 2 अंक तक निकालें तो हम लिख सकते हैं 2.9 लिख के, तो 2.49 लिख के बाकी हम इतने को हटा सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा 2.49 एम्पियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्या कह रहा है कि प्रश्न 3 व 4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। तो देखिए हमने प्रश्न 3 व 4 सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन में 4 को हमने अभी सॉल्व किया, 3 को हमने अगली वीडियो में सॉल्व किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 3 व 4 दोनों में ही पूरे चक्र में नेट शून्य शक्ति व्यय होती है। विवरण विवरण देखिए, शुद्ध प्रेरित तथा शुद्ध धारिता दोनों में धारिता तथा विभवांतर के बीच 90 डिग्री का कालांतर जो है होता है, 90 डिग्री का कालांतर होता है। और फिर यहाँ पे देखिए शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, कॉस फाई, यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 90 अंश। तो यहाँ पे हम रखेंगे कॉस की जगह पर, जो फाई है 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 अंश होगा, और कॉस 90 अंश का मान होता है 0। प्रत्येक में नेट शक्ति जो व्यय होगी क्या होगी, 0। पी बराबर वी आर एम एस और आई आर एम एस, और फिर इंटू में कॉस फाई 0 है, तो 0 गुणा सब में होगा तो सब ये 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा 0 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या कह रहा है कि 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशित संधारित्र 27 मीटर 27 मीटर हेनरी के प्रेरित से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलन की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी। क्या हमें कोणीय आवृत्ति ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है हमारा क्या, धारिता सी बराबर 30 माइक्रोफैरड। जब 30 माइक्रोफैरड को हम बदलेंगे फैरड में तो हमारा आएगा 30 × 10⁻⁻6 फैरड। या फिर इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं कि 0.0003 फैरड, ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 10⁻⁻6 दशमलव 6 अंक आगे लेके जाएं हम, तो ये हो गया। एल यानी प्रेरकत्व कितना दिया है, 27 मीटर हेनरी, और इसे जब बदलेंगे हेनरी में तुम्हारा आएगा 27 × 10⁻³ हेनरी। तो इसे भी हम कितना लिख सकते हैं, 0.027, क्योंकि 0.3 अंक आगे आ गया। इस प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं। प्रारंभिक आवेश क्यू नॉट बराबर कितना दिया है, कितना होता है देखिए 6 mc। 6 mc को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 × 10⁻³ ये हमारा प्रारंभिक आवेश होता है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है कोणीय आवृत्ति। परिपथ की कोणीय आवृत्ति का जो सूत्र होता है W बराबर 1/√LC होता है, जो L प्रेरकत्व और C है धारिता। तो इस पर मान रखेंगे, जो ओमेगा होता है वो हमारा होता है आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/√LC। तो इस पर मान रखेंगे, हमने 1 दिया, हमने 1 रखा, रूट लगाया, L का मान कितना है 27 mH, तो हमने यहाँ पे रखा 27 mH। C का मान कितना है 30 माइक्रोफैरड, हमने उसको बदला फेरड में, तो हमारा है 30 × 10⁻⁻6 फैरड। हम आपको दोनों तरह से बदल के दिखा दे रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए हमने यहाँ पे लिखा 1/, में लगाया, फिर देखिए रूट में हमारा, देखिए हमारा कितना 27 mH, तो 27 mH हेनरी में जब को हम मीटर हेनरी को बदलेंगे हेनरी में, तुम्हारा क्या होगा 10⁻³ से गुणा हो जाएगा। 10⁻³ से गुणा मतलब कि 0.3 अंक आगे, तो 0.027 हेनरी हमारा हो गया। और 30 माइक्रोफैरड था हमारा धारिता सी का मान, तो हमने उसको बदलेंगे हम फैरड में, माइक्रोफैरड को तुम्हारा होगा 10⁻6 से गुणा हो जाएगा, तो ये फैरड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका मतलब 0.6 अंक आगे लेके जाएं, तो हमारा कितना है 0.0003 फैरड। क्योंकि यहाँ देखिए पीछे वाला 0 हमने हटा दिया है, क्योंकि पीछे का 0 कोई महत्व तो नहीं होता। फिर देखिए जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना 0.00000081, मतलब 1/√ में इतना हमारा आ गया। अब देखिए जब इसको हम रूट से हटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये बचेगा हमारा 0.009। रूट से हटाएंगे तो हमारा इतना बचेगा, यानी बचा हमारा कितना 1/0.009। तो 1/0.009 का जब हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक में जब भाग करेंगे तो हमारा आएगा 1111.111। तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं 1111.111 रेडियंस प्रति सेकेंड। ये हमारा हो गया कितना कोणीय आवृत्ति। हम क्या करेंगे, एफ का मान ज्ञात करेंगे आवृत्ति केवल। देखिए यहाँ से एफ का मान जब ज्ञात करेंगे तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आवृत्ति एफ की गणना है बराबर ω/2π। तो ओमेगा का मान अभी हमने निकाला कितना 1111.11 और 2π हमारा, तो हमने यहाँ पे रखा 2π। तो देखिए 1111.11
2 गुणे पाई का मान होता है 3.14, हमने रखा 3.14। फिर हमारा कितना हो गया 1111.11 और फिर जब हम 3.1 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6.28। कितना हो गया, तो हम देखिए 1111.11 में जब हम 6.28 का भाग देंगे तो हमारा ये आएगा 176.9 हार्ट्ज। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का हल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।